भाई भाई को बोलो कि अपने को ये लफड़े में पड़ने का नहीं है। आप उनको यहाँ से बाहर निकालो। और जिस लड़की के मर्डर केस में आप तुम्हारे बोलने पे इधर अंदर आया था ना, वो लड़की तो जिंदा है। तेरे को कैसे मालूम? वो यहाँ आई थी और बोल के गई है कि मैंने अगर पुलिस को सच सच नहीं बताया ना तो वो पुलिस को बोल देगी कि वही अनुराधा है। और जब वो मरी नहीं है तो मैंने मर्डर किया ये बयान कैसे दे दिया? ये सवाल तो उठेगा ना। देख छोटू, तू टेंशन मत ले, अपन भाई से बात कर लेना। लेकिन एक बात याद रख, जब तक अपन भाई से बात नहीं कर लेता है तब तक तू तेरे जो मुंह का ढक्कन है ना उसको बंद रखना। अगर कहीं ये ढक्कन खुल गया तो आइंदा तू मुंह खोलने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? चलता हूँ, फिर आऊँगा। क्या बात है अमित, वहां क्या देख रहे हो? सर, इस कमबख्त को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, जहां तक मेरी अक्ल काम कर रही है, ये गजेंद्र के लिए काम करता है सर। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? ये जानता हूं इसीलिए तो मेरा तबादला यहां कर दिया गया सर। मैं अंडरवर्ल्ड के हर एक शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर। हमें ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। बस तुम अंडरवर्ल्ड के हर एक शख्स की इंफॉर्मेशन मुझे देते रहो, कानून की कार्रवाई मैं करता रहूं। इंशाअल्लाह सर। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा तबादला यहां कर दिया गया और आप जैसे अफसर के अंडर मुझे काम करने का एक मौका भी मिला है। काम करने का मौका अभी तक मिला कहाँ है अमित? मौका तो अभी मिलेगा। थैंक यू सर। अच्छा, तो इंस्पेक्टर हमीद का ट्रांसफर अपून के इलाके में हुआ है। क्या बोला वो तुझसे? वो क्या बोलेगा भाई, पुलिस इसके वास्ते ही तो परेशान है। लेकिन आप क्या करते हैं इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। यही तो हमारी जीत है आरिफ। और हाँ भाई, वो अपने छोटू का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आरिफ, छोटू जैसे छोटे पौधे हम जैसे बड़े पेड़ के साये में रहते हैं। अगर पेड़ अपना साया हटा देना तो ये छोटे पौधे सूरज की गर्मी में जलकर राख हो जाएंगे। ये बात छोटू अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। अगर हमने उसे सांस लेना सिखाया तो उसकी सांस छीन भी सकते हैं। तो भाई उसका करना क्या है? कुछ नहीं करने का यार, जो कुछ भी होना होगा खुद हो जाएगा। लेकिन भाई वो लड़की अपने आप को अनुराधा बोल रही है। अगर ये बात साबित हो गई तो पुलिस उससे पूछेगी कि अगर अनुराधा जिंदा है तो तूने मर्डर किसका किया? वो सिर्फ बोल रही है कि वो अनुराधा है। कल तू बोलेगा तू गजेंद्र है, लोग तेरी बात मानेंगे? नहीं ना। वो लड़की हमें बातों में उलझाकर अपना मकसद पूरा करने आई है। पता सिर्फ ये करना है कि वो लड़की है कौन और उसका मकसद क्या है। ए, क्या प्रॉब्लम है? हैं? ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? प्रॉब्लम भी है और दिमाग भी खराब है। और जब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है ना तो वो पागल कहलाता है। और पागल इंसान तो डेड होता है ना। ये जानकारी मुझे देने का मतलब? इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी खराबी आ चुकी है रावत। आप मुझे जानती हैं? आपको ही नहीं, आपके पूरे खानदान को जानती हूँ। ए, जबान संभाल कर बात करो। जबान संभाल के ही बात कर रही हूँ। जिस दिन मेरी जबान फिसल गई ना, उस दिन हवालात में चक्की पीसोगे तुम। अच्छा, क्यों?
मैंने क्या किया? अनुराधा का मर्डर। बकवास है, एकदम बकवास है। मुझे अनुराधा से क्या मतलब? मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। देखो रावत, बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हें एक दलाल के नाम से जाना जाता है। लोगों के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को तुम हथियाते हो और उनमें अपनी कंपनी का नाम शामिल करते हो। इन शॉर्ट मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। पहले ये बताओ तुम कौन हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि अनुराधा का मर्डर किसने किया? मुझे क्या? और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रावत, बिजनेस वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है उसकी खबर तुम्हें होती है। किसके ऑफिस में क्या चल रहा है सबसे पहले तुम्हें पता चलता है। आई एम श्योर अनुराधा का कातिल कौन है तुम जरूर जानते हो। तुम क्या पुलिस वाली हो? यही समझ लो। संजय को फंसाने का यही एक मौका है। सोच क्या रहे हो? रावत, नाम बता दो। आई प्रॉमिस तुम्हारे नाम पे आंच भी नहीं आएगी। देखो, अनुराधा को संजय ने मारा है। उसी के साथ उसकी दुश्मनी थी। ये बात तो पुलिस भी जानती है। संजय तो गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन उस एडवोकेट तेजानी ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। अगर तुम्हारी बात सच निकली बहुत फायदे में रहोगे। एक मिनट, कम से कम अपना नाम तो बता कर जाइए। अनुराधा। क्या? हाँ, मारने वाले ने मारने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बचाने वाले ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसकी लाश के तो इतने टुकड़े हुए थे कि पुलिस वालों ने उन टुकड़ों को ढूंढ कर उठाया। बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो लाश किसी और की थी रावत। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम अनुराधा हो? ये तुम्हारी शक्ल तो... हाँ, शक्ल बदल जाने से इंसान नहीं बदला करता। अपना चेहरा मैंने अपने कातिल तक पहुंचने के लिए बदला है। इसकी हरकतें और इसका अंदाज बता रहा है कि ये अनुराधा ही है। गुड मॉर्निंग विक्रम साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग रावत। आओ। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है भाई, सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आज किसकी शामत आने वाली? अनुराधा के दुश्मनों की। भाई, दुश्मन तो उनके होते हैं जो मर चुका है। जो जिंदा नहीं है उसे इंसान दुश्मनी करके क्या करेगा? मानता हूं विक्रम साहब, मरे हुए इंसान से कैसी दुश्मनी, लेकिन जिंदा इंसान से तो दुश्मनी होती है ना। तुम कहना क्या चाह रहे हो? विक्रम साहब, अनुराधा जिंदा है। कहीं सपने में तो नहीं देख लिया उसे? नहीं, हकीकत में देखा है, बात भी की उससे। दावत, मरे हुए लोग सिर्फ उन्हें नजर आते हैं जो खुद मर चुके होते हैं, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। कम ऑन यार, डोंट वेस्ट माय टाइम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं विक्रम साहब। कल रात को उसने मुझे कहा है कि वो अपने दुश्मनों से बदला लेने आई है। जाओ, तो मैं क्या करूं? विक्रम साहब, मैं संजय के बारे में बात कर रहा हूं। उसे शहर से कहीं दूर भेज दीजिए। लेकिन संजय ने ऐसी कौन सी बात की? राधा का मर्डर तो उसी ने किया है ना। रावत, मैं बेवकूफ लोगों को बर्दाश्त कर सकता हूं, पागलों को नहीं। क्योंकि बेवकूफ जबान की भाषा समझ जाते हैं, पागलों को समझाने के लिए झटके देने पड़ते हैं। ठीक है विक्रम साहब, मैं तो भलाई की बात सोचकर आपके पास आया था। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये संजय को छोड़िए नहीं। शट अप! बकवास किए जा रहे हो।
संजय को अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा था क्या? नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हो सब? मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस कह रही है, दुनिया कह रही मुझे पुलिस की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ परवाह है अपने भाई की, समझे तुम? शट अप! अगर किसी ने मेरे भाई की जिंदगी में चिंगारी फेंकने की जरूरत की तो मैं उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और एक बात और, अगर तुमने मेरे भाई की जिंदगी में जहर घोलने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे जहरीले दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दबा दूंगा, समझे? Now get out! Get out! शॉट, हर तरफ से मैं ही फंस गया। अब मुझे अपने बचाव का कोई रास्ता ढूंढना होगा। एक्सक्यूज मी सर, एक लड़की जबरदस्ती संजय जी के केबिन में घुस आई है। जबरदस्ती संजय के कैबिन में घुस गई? प्लीज सर। चलो देखो। कौन है आप? हुआ यू? और इस तरह मेरे भाई के कैबिन में क्यों बैठे हैं? बिजनेस। व्हाट? जी हाँ, बिजनेस कॉलम पढ़ रही। विक्रम साहब, ये बिजनेस भी क्या चीज है ना, एक बार इससे रिश्ता जुड़ जाए तो इंसान बाकी सारे रिश्ते भूल जाता है, सारे जज्बात भूल जाता है, ईमानदारी, दोस्ती, वफा, अपनापन, सब कुछ। देखिए, आप जो भी हो, ये कोई फिल्म का ऑफिस नहीं है जो इस तरह आप डायलॉग बोलकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करें। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जो भी कहना चाहिए। क्या बात? You're absolutely right. आपके पास वक्त नहीं है। विक्रम साहब, आपका वक्त खत्म हो चुका है और मेरा वक्त शुरू होता है। What is this nonsense? हाँ? तुम लोग किसी को मेरे ऑफिस में भेज देते हो? पियून को अंदर भेजो। आपके पियोन ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। क्या है ना, मेरा हाथ उठ गया उसके ऊपर और अब वो अपने टूटे हुए दांत फिक्स करवाने गया होगा किसी डेंटिस्ट के पास। वाह, दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। मेरे ऑफिस में घुस के मेरे पियून पर हाथ उठाया तुमने। अगर चाहूंगा तो खुद तुम्हें उठाकर इस ऑफिस से बाहर फेंक सकता हूं, लेकिन ये काम पुलिस करे तो बेहतर है। आहा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गई। मेरा रूप चला गया, लेकिन मुझे जिंदगी मिल गई। और विक्रम साहब, जिंदगी से बढ़कर कोई दूसरा तोहफा नहीं होता। मैं अनुराधा। क्या हो रहा है इस शहर में ब्रिजेश? इस शहर में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या बात है भैया? एक पागल सी लड़की मेरे ऑफिस में आई, मेरे पियून को थप्पड़ मारा, मेरी कुर्सी पर बैठी, मुझसे बदतमीजी करके चली गई। ये हुआ है। कौन थी वो लड़की? अपने आप को अनुराधा कहती थी। कहती थी मतलब ये कि शक्ल तो उसकी अनुराधा जैसी नहीं थी, लेकिन उसके तेवर अनुराधा जैसे थे। कह रही थी कि उसने रूप तो खो दिया लेकिन जिंदगी पा ली। मेरे ख्याल में ड्रामा कर रही थी। ये मामला तो और उलझता जा रहा है। पहले लेटर, फिर फोन कॉल, फिर खुद अनुराधा बनकर चली आई। कौन हो सकती हो? ये सोचना तुम्हारा काम है ब्रिजेश। चिट्ठी और फोन के बारे में हमने तुम्हें बताया था, क्या कर दिया तुमने? भैया, आप ये मत सोचिए कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। नो रिजल्ट एट ऑल। जानते हो, आज जो हुआ ना, जो लड़की आई अनुराधा बनकर, उसके जिम्मेदार तुम। मैं? हाँ, तुम। वो अनुराधा के कातिल को तलाश कर रही है। जो काम तुम्हें करना चाहिए
काम वो करती है, शर्म की बात है। भैया क्या आपने उससे पहले कभी देखा था? मैंने आज से पहले उस औरत को कभी नहीं देखा, ना कभी देखना चाहूंगा। एक बार कान खोल के मेरी सुन ले कि आइंदा अगर वो मेरे ऑफिस में आई और उसने किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मैं उसका हश्र क्या करूंगा, उसके जिम्मेदार तुम हो गए। इसके बाद मुझे कानून की दुहाई मत देना, समझे? बहुत काम है मुझे, मैं चलता हूं। सर ये सही कह गए। एक अनजान लड़की किसी के भी ऑफिस में जाकर उसके कैबिन में जबरदस्ती घुसकर बैठ जाए तो सर किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है। लेकिन ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमें यहां बुलवाया। अमित, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। जरा सोचो, सारी दुनिया जानती है कि अनुराधा मर चुकी है, फिर भी एक लड़की अलग शक्ल वाली खुलेआम ये घूमते फिरते कह रही है कि वो अनुराधा है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सर हिम्मत की दाद तो उस वक्त देनी पड़ेगी जब उस लड़की से हम मुलाकात कर चुके होंगे। उसकी हमारे साथ मुलाकात होगी हामिद, वो भी बहुत जल्द।